गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पर्यायवाची करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो भी आपको पर्यायवाची करवाने हैं, वहाँ पे जो भी आपके बुक्स के सिलेबस के अंदर है उसी में से मैंने आपको जो सारे के सारे चैप्टर वाइज जो पर्यायवाची हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले धूल जो पाठ है आपका उसमें से लिए गए हैं। घर का है वास, निकेतन, सदन, भवन, गृह। दूसरा है फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। देवता, देव, अमर, निर्जर, सुर। चांद का जो पर्यायवाची है वो है मयंक, शशि, चंद्रमा, राकेश, हिमांशु, चंद्र। बादल, घन, मेघ, जलद, वारी। किसान का जो पर्यायवाची है वो है कृषक, खेतीहर, हलवाहा, कृषि जीवी। कृषि जीवी का मतलब होता है जो जो किसान है वो अपनी ज़मीन पर कुछ बोके कृषि करके उसके बाद जो है वो जीवन यापन करता है, तो कृषि जीवी। पैर, पद, डग, चरण, पग। उसके बाद दूसरा पाठ आपका है दुख का अधिकार। उसके अंदर से सबसे जो महत्वपूर्ण उसका औरत का जिसका जिक्र है इसके अंदर दुख का अधिकार के अंदर, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि औरत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। औरत, महिला, स्त्री, नारी, अबला। उसके बाद उसके बेटे का जो वर्णन है इस पाठ के अंदर किया गया है, तो उसके बेटे का बेटा, आत्म, सुत, बालक, बाल, लड़का। उसके बाद है जो उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के जो पर्यायवाची है वो है निधन, काल, अंत, खात्मा। उसके बाद है कान। जब उसके औरत के बेटे की जो है वो बुढ़िया के बेटे की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसको कौन कौन सी जो बातें हैं वो सुननी पड़ती हैं, उसके बाद है कान का। कर्ण, श्रवण, श्रुतिपट। उसके बाद है आँख कि अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसको क्या क्या जो है देखना पड़ता है, तो आँख जो है वो भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये सारे आँख के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है हाथ। हाथ के जो पर्यायवाची हैं वो है कर, हस्त, पाणी, विलोचन, दृष्टि। उसके बाद है आसमान। आसमान के जो पर्यायवाची हैं वो है नभ, व्योम, आकाश, शून्य, अंबर। उसके बाद है पथ के जो पर्यायवाची हैं वो है मार्ग, राह, विधि, रास्ता। उसके बाद है सुंदर। सुंदर के जो पर्यायवाची हैं वो है मनोहर, खूबसूरत, रुचि, ललित, चारु। उसके बाद है सोना की जो पर्यायवाची हैं वो है स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम। ये सारे के सारे जो आपके दुख का अधिकार है इस पाठ के जो पर्यायवाची हैं। उसके बाद है जमीन। जमीन के जो पर्यायवाची हैं वो है भू, भूमि, धरती, धरा, वसुधा। ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं वो जमीन के हैं। उसके बाद है कपड़ा। कपड़ा के वस्त्र, चीर, पट, अंबर, वसंत। ये सारे के सारे क्या हैं कपड़ा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है सांप। सर्प के जो पर्यायवाची हैं वो है सांप, भुजंग, विषधर, नाग। उसके बाद शरीर के जो आपको बताए गए हैं कि शरीर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। शरीर को हम और किन किन नामों से जानते हैं, वो है बदन, देह, गाल,
काया का लेकर तन। उसके बाद हवा के जो पर्यायवाची हैं वो हैं वायु, पवन, समीर, वाक, अनिल। उसके बाद पर्वत के जो पर्यायवाची हैं वो हैं अचल, गिरि, शैल, पहाड़, नभ। पानी, पानी के जल, नीर, अबू, तोय, सलिल। हनुमान जी के जो पर्यायवाची हैं कि हनुमान जी को और किन किन नामों से पुकारा जाता है, किन नाम किन कौन कौन से उनके और भी नाम है जिनसे उनको याद किया जाता है, वो है पवन सुत, बजरंगबली, महावीर। उसके बाद है ध्वज। ध्वज के जो पर्यायवाची हैं वो हैं झंडा, निशान, पताका, वैजयंती, कीर्ति। उसके बाद आपका चैप्टर है तुम कब जाओगे अतिथि। उसमें से जो भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं वो हैं अतिथि। अतिथि का जो पर्यायवाची है वो है मेहमान, पहुना, आगंतुक, अभ्यागत। और उसके बाद है रात। रात के जो पर्यायवाची हैं वो हैं रात्रि, रजनी, निशा, यामा। उसके बाद है सूर्य। सूर्य के जो पर्यायवाची हैं वो हैं सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि। पृथ्वी का हम पहले भी कर चुके हैं पर्यायवाची, फिर से एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी के हैं भू, भूमि, धरा, धरती, जमीन। उसके बाद है राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, निशाचर। ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं वो आपके पाठ तुम कब जाओगे अतिथि से लिए हैं। उसके बाद जो आपका पाठ है वैज्ञानिक चेतना के बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं वो हैं पेड़। पेड़ का है तरु, वृक्ष, पिटक, पादप। उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति के जो पर्यायवाची हैं वो हैं कुदरत, स्वभाव, मिजाज, तासीर। उसके बाद है दीपक। दीपक के जो पर्यायवाची हैं वो हैं दीप, दिया, प्रदीप, चिराग। इच्छा के जो पर्यायवाची हैं वो है आकांक्षा, मुराद, अभिलाषा, आरजू, अरमान। ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं आकांक्षा, मुराद, अभिलाषा, आरजू, अरमान, ये हैं इच्छा के पर्यायवाची। उसके बाद है आपका जो पाठ है कीचड़ का काव्य। कीचड़ के काव्यों में से जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पक्षी। पक्षियों की जो आपकी पर्यायवाची है खग, विहंग, पक्षी, पखेरु। उसके बाद है जलाशय। जलाशय के जो पर्यायवाची हैं वो हैं सरोवर, तालाब, ताल, तड़ाम, सर। ये सारे के सारे क्या हैं सरोवर, तालाब, ताल, तड़ाम, सर। ये सारे के सारे जलाशय की पर्यायवाची हैं। उसके बाद है अन्न के जो हम खाना खाते हैं, जो अन्न ग्रहण करते हैं, उसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं भोजन, अनाज, दाना, खाद्य, खुराक। ये सारे भोजन, अनाज, दाना, खाद्य, खुराक, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं अन्न के। उसके बाद आपका 7वां पाठ है धर्म की आड़। धर्म की आड़ के अंदर जो दो महत्वपूर्ण पर्यायवाची जिसमें से बनते हैं उसमें से है धन और उपासना। तो धन के पर्यायवाची हैं मुद्रा, लक्ष्मी, अर्थ, द्रव्य। उसके बाद है उपासना। उपासना के जो पर्यायवाची बनते हैं आराधना, पूजा, भक्ति, अर्चना। तो जो हम पूजा करते हैं अपने घर पे, उसके अब उपासना के जो पर्यायवाची हैं वो हैं आराधना, पूजा, भक्ति, अर्चना। उसके बाद जो आपका पाठ है शुक्र तारे के समान। शुक्र तारे के समान के जो भी पर्यायवाची बनते हैं उनमें से हैं पत्र। पत्र के जो पर्यायवाची हैं वो हैं चिट्ठी, खत, पाती। उसके बाद है तालीम। तालीम जो है हम शिक्षा ग्रहण करते हैं।
शिक्षा, पढ़ाई, ये सारे क्या हैं, तालीम की। उसके बाद है जो हम रैदास जी के पद जो हमने पाठ किया है उसमें से पानी, पानी का हमने पहले भी पढ़ा है। पानी का जो पर्यायवाची है वो है सलिल, वारी, पेट, नीर, ये सारे के सारे जो है पानी के, जल, ये सारे क्या है पानी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है रहीम भी हमने पढ़ा है। रहीम जी के जो दोहे हैं वो भी हमने पढ़े हैं। तो रहीम जी के दोहे के अंदर जो है पंख की बात की गई है। पंख का मतलब होता है कीचड़। तो कीचड़ के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? दलदल, कीचड़, प्रदम, कीच, ये सारे के सारे क्या हैं पंख के पर्यायवाची। उसके बाद आपकी कविता आती है आदमी नामा। आदमी नामा के अंदर जो है वो सबसे पहले मनुष्य के बारे में जो बात की गई है। तो आदमी के जो पर्यायवाची बनते हैं वो हैं मनुष्य, मानव, मनुज भी होता है, मानुष, इंसान, ये सारे के सारे क्या हैं आदमी के पर्यायवाची। उसके बाद है आदमी नामा के अंदर से ही और जो भी पर्यायवाची बनते हैं वो है बर्फ, नदी, पुरुष, दल, सुबह। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बर्फ के पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं। हिम, निहार, तुहिन, तुषार। उसके बाद है नदी के जो पर्यायवाची हैं वो हैं तरंगिणी, सरिता, नद, तटिनी, ये सारे क्या हैं नदी के पर्यायवाची। उसके बाद हमने पुरुष के जो पर्यायवाची है वो भी अभी पढ़े थे। पुरुष आदमी, मनुष्य, नर, मनुज, मानव, इंसान, ये सारे के सारे क्या हैं पुरुष के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पढ़ा था दल। दल होता है जब हम छोटे छोटे जो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को या टोलियाँ बना के रहते हैं तो उसको बोलते हैं दल। तो उसके पर्यायवाची हैं टोली, मंडली, झुंड, समूह या गिरोह। उसके बाद है सुबह। सुबह के जो पर्यायवाची बनते हैं वो हैं सवेरा, प्राण, भोर, सूर्योदय काल। सूर्योदय काल, सूर्य का मतलब सूरज, उदय का मतलब सूरज जब उगता है, उदय होना, काल होता है समय। सुबह का जो सूर्य का उदय होने का जो समय है उसे कहते हैं सुबह। इसके बाद पत्नी के जो पर्यायवाची हैं वो है अर्धांगिनी, वामा, भार्या। उसके बाद है दोस्त के सखा, मित्र, सहोदर, साथी, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्त की पर्यायवाची हैं। उसके बाद होता है गति। गति होता है जब हम कोई रास्ता नापते हैं या चल रहे होते हैं, कितनी हमने डिस्टेंस जो है वो चली है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो गति का जो पर्यायवाची है वो है चाल, रफ्तार, वेग, कि किस रफ्तार से हमने जो है अपना डिस्टेंस कवर किया है, किस चाल से, किस प्रवाह से, किस वेग से जो है अपनी गति जो है कवर की। उसके बाद होता है दिवस। दिवस का मतलब होता है दिवस, दिन, वार, वार्षिक, ये सारे के सारे क्या हैं दिन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है शिक्षक के। शिक्षक, गुरु, अध्यापक, आचार्य, ये सारे क्या हैं शिक्षक के जो पर्यायवाची हैं। उसके बाद है समुद्र। समुद्र के जो पर्यायवाची हैं जलद, सिंधु, सागर, उद्द, ये सारे क्या हैं समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो वर्ष जो पूरा ईयर है, ईयर को हिंदी में बोलते हैं वर्ष, और वर्ष के जो पर्यायवाची हैं वो हैं साल, अबद, बरस, ये सारे क्या हैं वर्ष के पर्यायवाची। इसके बाद है गंगा। तो गंगा के जो पर्यायवाची हैं वो हैं सुरसरी, जाह्नवी, भागीरथी, मंदाकिनी, ये सारे के सारे गंगा के पर्यायवाची। उसके बाद है पंकज। पंकज होता है फूल, कमल, जलज, कमल, राजीव, सरोज, अंबुज, ये सारे हैं पंकज के, कमल के पर्यायवाची। युद्ध। युद्ध का जो पर्यायवाची है वो है संग्राम, लड़ाई, संघर्ष, जंग, ये सारे के सारे क्या हैं युद्ध के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है
बुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है हमारी मत, मत। तो उसके जो पर्यायवाची हैं वो हैं मनीषा, मति, प्रज्ञा। ये सारे के सारे क्या हैं? बुद्धि के पर्यायवाची है। उसके बाद है पवित्र। पवित्र का मतलब होता है निर्मल, साफ सुथरा जो चीज़ हो उसे बोलते हैं पवित्र। पवित्र के जो पर्यायवाची हैं वो हैं पावन, निर्मल, शुद्ध, पाक, विमल। ये सारे के सारे क्या हैं? पवित्र के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है वारिस। वारिस का मतलब होता है जो उत्तराधिकारी होता है उसे बोलते हैं पवित्र के हो गए पावन, निर्मल, शुद्ध, पाक, विमल। उसके बाद कर रहे थे वारिस। वारिस की जो पर्यायवाची है वो है उत्तराधिकारी, दायाद या स्वत्वाधिकारी। लाडला। लाडला के जो पर्यायवाची है वो है लाडला का प्यारा, दुलारा। ये सारे क्या हैं? लाडला के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है प्रभु। प्रभु के जो पर्यायवाची है वो हैं ईश, खुदा, ईश्वर, करुणानिधि, जगन्नाथ। तो ये सारे क्या हैं? ईश, खुदा, ईश्वर, करुणानिधि, जगन्नाथ। ये सारे क्या हैं? प्रभु के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है संपत्ति। संपत्ति जो धन दौलत होती है उसे बोलते हैं जागीर, धन, दौलत, जमीन, जायदाद। ये सारे क्या हैं? संपत्ति के पर्यायवाची हैं। उसके बाद जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर एक पाठ है एक फूल की चाह, गीत अगीत, अग्निपथ, नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। इन सब में से भी जो पर्यायवाची लिए गई है वो है अंधकार। अंधकार का जो पर्यायवाची है वो है तम, तिमिर, तमस्त्र, अंधेरा। हृदय का मतलब है जो हृदय के पर्यायवाची है वो है उर, दिल, मानस, मन। ये सारे क्या हैं? हृदय के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है गीत। अगीत में से जो लिए गए पर्यायवाची वो है पर्ण। पर्ण का मतलब होता है पल्लव, पत्ता, पात, दल। ये सारे क्या हैं? पर्ण के पर्यायवाची हैं। तट। तट जो किनारा होता है उसे बोलते हैं पूल, तीर, कगार, साहिल। ये सारे क्या हैं? तट के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अग्निपथ जो आपकी कविता है उसमें से जो पर्यायवाची लिए गए हैं वो है अक्षु। अक्षु का मतलब अश्रु। अश्रु का मतलब होता है आंसू। आंसू के जो पर्यायवाची हैं वो है नयन जल, चक्षु जल, अश्क, आंसू। उसके बाद अग्निपथ कविता है तो अग्नि के हमने जो पर्यायवाची हैं वो लिए हैं आग, पावक, अनिल, ज्वाला। ये सारे क्या हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो इसके बाद हमारे हैं नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ में से जो पर्यायवाची लिए गए हैं वो है खुशबू। खुशबू होता है सुगंध, वास, वासना, सौरभ, सुरभि, सुगंध, सुवास। और उसके बाद है मुल्क। मुल्क का मतलब होता है राष्ट्र, राज्य, देश, क्षेत्र। तो राष्ट्र, राज्य, देश और क्षेत्र जो है वो मुल्क के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है मधुर। मधुर का मतलब होता है मीठा, मीठे। उसके बाद है जिसकी सुरीली आवाज़ हो, मधुर आवाज़ हो, उसको कहते हैं मधुर। मीठा, प्रिय, सौम्य, सुरीला या कर्णप्रिय। ये सारे क्या हैं? मधुर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है आतंक। आतंक के जो पर्यायवाची हैं वो है खौफ, दहशत, खतरा, रोग, भय। ये सारे हैं आतंक के पर्यायवाची। उसके बाद है ग्रह। ग्रह होता है घर जिसमें वास करते हैं, जिसमें रहते हैं। तो ग्रह का जो पर्यायवाची है वो है घर, निवास, आलय, आवास, वास। ये सारे क्या हैं? ग्रह के पर्यायवाची। वन। वन की जो पर्यायवाची यहाँ दिए हैं अरण्य, विपन, कानन, जंगल। ये क्या है? वन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है रक्त। रक्त के जो पर्यायवाची हैं वो हैं
खून, लहू, रक्तमय और रक्ताभ। उसके बाद है मकान। मकान के तो हमने अभी देखे थे, भवन, हवेली, महल, इमारत, ये क्या है, मकान के पर्यायवाची दिए गए हैं।